हजारों लोगों के रोटी रोजगार से आप खेलें। आपने वो काम किया जिसका बिल्कुल भी अंदाजा दिल्ली के नागरिकों को नहीं था। आप दिल्ली सरकार के अंदर इन लोगों की वजह से आए हैं। ECD के अंदर हजारों की संख्या के अंदर हमारे लोगों ने अपनी सेवा दी, महामारी के अंदर भी सेवा दी, वैसे भी आपको सेवा दी। और एक आदमी का मतलब है एक घर से 10 से 15 कम से कम 10 वोट तो मान लो। और जब मैं वोट दे रहा हूँ तो मेरा पड़ोसी अपना ऐसा ही निगम कर्मचारियों के साथ किया कि हमें निगम में लेकर आओ, आपको पक्का किया जाएगा, आपके बेनिफिट दिए जाएंगे, आपके जो भी रुका हुआ पैसा है वो दिया जाएगा, आपके एरियर्स दिए जाएंगे और नई भर्ती खोली जाएगी। लेकिन क्या हुआ, आज कर्मचारियों के निगम कर्मचारियों के साथ भी धोखा हुआ। ढाक के वही 3 बात कि आज निगम कर्मचारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है आप लोगों की तरफ। आपने आंदोलन किया, क्या इन लोगों को दिखाई नहीं देता सचिवालय के सामने आप बैठे हुए थे? हमारे मुख्यमंत्री भी, डिप्टी CM भी, राज्यसभा सांसद भी और भी जो मंत्री हैं वो सब वहाँ से गुजरते हैं, उनको आप लोगों की पीड़ा नहीं दिखाई दी। क्यों? क्योंकि उनका मतलब निकल चुका। उन लोगों ने हमें यूज किया और हमारा फायदा उठाया, उसके बाद हमारे साथ धोखा करने वाला काम किया। हमें सिर्फ धोखा दिया। लेकिन हम इस दिल्ली सरकार को बताना चाहते हैं कि हमें कमजोर ना समझें, हमें बेवकूफ़ ना समझें। हमारे बीच में जो है एक से एक बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं जो लेकर सड़क से और कोर्ट तक की भी लड़ाई लड़ना जानते हैं और लड़ेंगे। ऐसा नहीं है क्या? ये सब्र का इम्तिहान है। दिल्ली सरकार हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है। और मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी, जिसमें कि 48 यूनिट टोटल दिल्ली की हमारे साथ है और मैं उसका महासचिव हूँ, मैं उसके तत्वाधान में, मैं DC कपिल जी हमारे बीच में सीनियर इंजीनियर बैठे हुए हैं, मैं इनसे आश्वासन आपको दिलवाता हूँ कि हम लोग एक होकर, एकजुट होकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अगर आप लोगों का मंसूबा होगा तो किसी पार्टी का कोई झंडा नहीं होगा, किसी संगठन का कोई बैनर नहीं होगा, किसी और की कोई बात नहीं की जाएगी। वहाँ बात होगी सिर्फ हमारे लोगों की, हम लोगों की बात होगी। सबसे पहले हमारे मार्शलों की बात होगी, हमारे DCD के जितने भी लोग हैं, हमारी बहनें, हमारे भाई, जिन्होंने अपनी जान को दांव पर लगाकर इस दिल्ली को शर्मसार होने से बचाया, वैसी महामारी कोरोना काल जैसी के अंदर हम लोगों से इन्होंने खूब काम लिया, 12-12 घंटे काम लिया। लेकिन बहकाने के नाम पर जब हमें 4-4, 5-5 महीने सैलरी दी जाती तो इन लोगों को विचार कर सकती। आज हमें ऐसे निकाल कर भेजते थे दूध में से मक्खी। आज हमारे भविष्य को नहीं देख रहे, हजारों नहीं। अगर हम 10,000 आदमी है तो 10 को 10 से गुणा कर लो, 1 लाख आदमियों का इन्होंने पेट पालन का जो है रास्ता बंद कर दिया। क्यों? तो आपने भर्ती की थी। क्या आप लोगों ने डिमांड की थी कि हमें भर्ती की जाए? आपने अपने चुनावी फायदे के लिए हमें भर्ती किया गया। आपने अपने चुनावी राजनीति मजबूत करने के लिए हमें भर्ती किया गया। क्या LG को उस समय नहीं दिखाई दे रहा था कि ये गैरकानूनी तरीके से भर्ती की जा रही है? आज अखबारों के अंदर, सोशल मीडिया पर अगर LG भी कहते हैं कि ये गैरकानूनी तरीके से भर्ती की, तो जब भर्ती की गई थी, जब वो चुपचाप बैठे हुए थे आप, क्यों इनके भविष्य से खेले? क्यों इन लोगों को आपने दिल्ली सरकार को नोटिस क्यों नहीं भेजा कि भाई इन लोगों को किस तरीके से भर्ती की जा रही है? और आज जब ये लोग पूरी तरीके से अपना भविष्य देख रहे हैं, अपनी रोजी देख रहे हैं, अपना आने वाला भविष्य देख रहे हैं, और आज आपने एकदम से रातों रात वही काम किया जो BJP सरकार ने किया। जो हनन हमारे अधिकारों का BJP सरकार ने किया, जो हनन हमारा अधिकार, मैं पॉलिटिकल पार्टी की ना पॉलिटिकल बात करूंगा, मैं ये कहूँगा जो सरकार हमारे साथ है वो हमारे साथ रोड पर आ जाए, अन्यथा हम सारी सरकारों का बहिष्कार करते हैं, हम सारी पार्टियों का बहिष्कार